12 साल बाद प्रयागराज की धरती पर लगने वाला महाकुंभ कई मायने में अलग है। यहाँ आस्था और सनातन की ही डुबकी लोग नहीं लगाने आते हैं, बल्कि बाबाओं के वो रंग भी देखने को मिलते हैं जो कहीं न कहीं सनातनी दुनिया में आमतौर पे दिखाई नहीं पड़ता है। इस वक्त देखिए हम एक ऐसे ही अखाड़े के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर एक बाबा हैं और वो यहाँ पर बाकायदे रबड़ी बना रहे हैं। रबड़ी बनाने की जो प्रक्रिया है, जो तैयारी है, वो इस वक्त चल रही है। एक देखिए कढ़ाई में ये लगभग 5 से 10 किलो के आसपास दूध है और इसके अलावा देखिए यहाँ पर रबड़ी किस तरीके से तैयार की जा रही है। जो भक्त हैं वो बाबा की इस रबड़ी खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और पूरे महाकुंभ क्षेत्र में इस वक्त रबड़ी वाले जो बाबा हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और लोगों के लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा का स्रोत भी है कि किस तरीके से सेवा भाव किया जाता है। हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। गुरु जी, रबड़ी के जरिए समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं और सनातन का तो संदेश दे ही रहे हैं। ओम मां सर्वक्षा सर्दीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम च चित्रारथा सिद्धा नाम कपलोमणि। मेरा नाम श्री महंत देवगिरी है। मैं महंत वर्तमान पोस्ट पे अभी मुकामी पोस्ट पर हूँ और हमारे यहाँ भगवान श्री गुरु कपिल मुनि जी को इसका भोग लगाया जाता है। 33 कोटि देवताओं का सवेरे हवन होता है। उसके उपरांत ये सभी साधु संतों में, भक्तों में, मीडिया कर्मचारियों में, फोर्स में, सफाई कर्मचारियों में आए गए सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप सबको ग्रहण कराया जाता है। और ये पूर्व में भी 2019 का जब मेला था उस समय 1.5 महीना हमने चलाया था और उस समय भी 9 दिसंबर से शुरू किए थे 6 फरवरी तक। अभी भी ऐसा सहयोग बना है कि 9 दिसंबर से शुरू किए हैं और 6 फरवरी तक ये चलेगा। प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो कितने किलो दूध की रबड़ी बना देते हैं गुरुजी? ये लगभग 125-30 के बीच में बन जाती है। लीटर 125 लीटर दूध की बनती है रबड़ी जी। और प्रतिदिन भक्तों को भी आप खिलाते हैं। हम लोग को भी चखाएंगे किस तरीके की रबड़ी है, थोड़ा सा देखें। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत हल्की चीनी है। शुगर का थोड़ा दुनिया में बहुत ज्यादा चलन है, इसलिए दिया गया है। सबका हर आयु वर्ग का ख्याल रखते हैं। महाकुंभ चल रहा है, आपने भी अमृत स्नान किया होगा। पूरे महाकुंभ क्षेत्र की तैयारियां कैसी हैं? जो लोग आपके पास आते हैं वो क्या कहते हैं तैयारियों को लेकर? तैयारियों को तो लोग महादिव्यता तैयारी बताते हैं, बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं और भव्य बता रहे हैं। रबड़ी बनाने का ख्याल कब से आया? अच्छा, मतलब रबड़ी से ही क्यों समाज सेवा? आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति। भगवान कपिल मुनि जी की ऐसी प्रेरणा हुई अंदर से। ब्राह्मण मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को ज्यादा मिष्ठान प्रिय है, इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा कि सभी साधु संतों को, भक्तों को खिलाया जाता है। ये अंतःकरण का विषय है। अंतःकरण आत्मा में भगवान ने प्रेरणा दी, आप ऐसा करिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे को इसमें बहुत खुशी मिलती है और आनंद आता है। महानिर्वाणी अखाड़े से कब से जुड़े हैं? मैं महानिर्वाणी अखाड़े से सन 1995 से जुड़ा हूँ और 5वां कुंभ है मेरा ये। और ये सेवा भाव कब से चलता आ रहा है? 2019 से। तो बिल्कुल देखिए बाबा किस तरीके से ये रबड़ी है वो तैयार कर रहे हैं और सामने हम अगर दिखाने की कोशिश करें आपको तस्वीरों में, तो ये जो रबड़ी है जिसको अलग अलग प्लेट्स में लगाया जा रहा है, ग्लासों में लगाया जा रहा है और ये सभी भक्तों के बीच में इसको बांटा जाता है। और इसके साथ ही देखिए इसकी सबसे जो पहली प्रक्रिया होती ये है कि जो रबड़ी तैयार होती है वो अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं, वहां भोग लगाते हैं और इसके बाद ही वो अपनी आसन पे आते हैं और यहाँ से ही रबड़ी तैयार करने के साथ ही जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, उनके बीच में ये रबड़ी बांटा जाता है। तो निश्चित तौर पे जो सेवा का भाव है एक संत के लिए वो काफी अहम है और इस एक रबड़ी के जरिए वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। महाकुंभ में आध्यात्म के अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। जो साधु संत हैं उनकी एक अलग दुनिया है और उन्हीं में से एक है हरीशपुरी महाराज जी, जो जिन्हें कबूतर वाले बाबा भी के नाम से जाना जाता है। और देखिए आपकी ये सिर पर इनके किस तरीके से कबूतर सवार है और पूरे दिन कुछ ऐसा ही जो रूटीन होता है वो रहता है। गुरु जी, आप कहाँ से? हम पहले तो सबसे पहले ओम नमो नारायण शंभु पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं हम और मेवाड़ से आए, राजस्थान।
कबूतर के साथ ये जो आपकी वीडियोज है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सो शिव है, जीव की माया है, बस जीव सो ही शिव है, सेवा है, सब शिव ही है। जहाँ देखे वहाँ शिव की माया ही है, शिव के अलावा और कोई खेल नहीं है। तो ये दिनचर्या में शुमार रहता है कि मतलब आपके ही साथ ये कबूतर रहता है? हमारे साथ ही रहता है, दिनचर्या इसकी 24 कला यही है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब काम साथ में। एक बच्चे को कैसे रखते हैं वैसे रखना पड़ता है इसको, बच्चे की तरह ही है। कितने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है? ये सिलसिला 9 साल 10वां साल चल रहा है। अच्छा। हाँ। जहाँ जाते हैं आपके साथ? जहाँ जाते पूरा भारत का भ्रमण कर लिया तो ही साथ में ही रहता है, यही है। तो कुंभ में भी आप गए होंगे, अर्धकुंभ में भी यहाँ आप आए होंगे, तो उसके बारे में जरा बताइए। कई बताऊँ कुंभ का बारे में क्या? 9 साल से जब कुंभ में जाते हैं तो भी ये साथ? हाँ, कुंभ में साथ में रहता है। 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका, अर्ध कुंभ में भी था और अभी महाकुंभ में भी है ये। और वापस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था। और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। अच्छा, अमृत स्नान भी? हाँ, अमृत स्नान किया इसने और वापस भी करेगा, मौनी अमावस्या को भी जाएगा और हर स्नान पे जा रहा है। और तो साथ में है ना, तो ये जो दिख रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, दिख रहा वो है नहीं है, वो है दिखता नहीं है। अब दुनिया को कबूतर लग रहा है, इसीलिए नाम ही हमारा कबूतर बाबा रख दिया। सब कबूतर, अब नाम हमारा राजपुरी है, कबूतर बाबा कहते हैं, सब कबूतर बाबा से जानते हैं, कबूतर वाले बाबा। तो इसीलिए वो उसका तो खेल ही वही सेवा है, हमारी तो सेवा है, सिर्फ जीव सेवा परमो धर्म, बाकी और कोई संदेश नहीं है। हम तो यही कहते हैं, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो। सेवा करोगे तो सब कुछ पाओगे आप, सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलो तो कुछ, हाँ, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। किसी की भी सेवा कर लो, परिवार में आप सेवा। आज का समय वो हो गया, आज की पीढ़ी इतनी बोलो सिर्फ मोबाइल में लगी हुई, ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, इतने पढ़ के पढ़ा दिया आप लोगों को परिवार ने, जो पढ़ने के बाद में उनको ही भूल गए। कभी एक पल के लिए भी आपसे ये अलग होता है कबूतर? कभी मान लीजिए कभी आप जा रहे हो, कहीं दूर चले गए हो, फिर वापस आए हो, हमेशा आपके साथ ही? साथ में ही, जैसे अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, अगर जैसे बाहर चला जाऊंगा तो विचलित हो जाएगा, रहता नहीं है, अकेला रहता ही नहीं है, दूसरों के पास कम जाता। विश्वास होगा तो विश्वास के बिना कोई खेल नहीं होता है। अब इसने विश्वास है इसका बस, और दूसरों से जब विश्वास, सनातन के प्रति समर्पण भी इसको कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल है जब भी तो वही, जहाँ बोले तो जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ भी जाता है। इसने जहाँ भी जाते हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हुए इसने पूरा भारत का भ्रमण कर लिया है। अब की बार अभी यहाँ आए, गए बार गंगा सागर, जैसे कहीं पे भी आप कौन से भी कोने में, तो सब जगह साथ में रहता है, खाना पीना सब उसी व्यवस्था से, उसी सिस्टम से। 2 टाइम खाता है, दिन भर तो है नहीं, कबूतर होवे तो दिन भर दाना खिलाना पड़ेगा। ये 2 टाइम ही खाता, दिखता है कबूतर, दुनिया को तो कबूतर ही लग रहा है, कबूतर तो है नहीं है। अलौकिक शक्ति है, कहते हैं जीव सोई शिव है, अगर कुछ न कुछ तो है रहस्य, जब भी तो ऊपर बैठा है। बिल्कुल। तो ये थे कबूतर वाले बाबा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले 9 सालों से कबूतर और इनका जो एक रिश्ता है वो अभी तक जारी है, और एक अलौकिक शक्ति के रूप में ये कबूतर इनके साथ हमेशा बना रहता है।